नमस्कार, चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। आज तो राजकारणी, सत्ता में आए लोग, संसद में बैठे लोग और देश का मुखिया यही कहता है कि मैं करीब था, मैं करीबाई से आया हूँ। मेरी समझ में नहीं आता कि इतना नौटंकी करने की क्या ज़रूरत है। आप नौटंकी करके देश को, दुनिया को, प्रजा को गुमराह कर सत्ता में आ जाते हैं, लेकिन एक ऐसा इंसान जिसने कभी ऐसी नौटंकी नहीं की, वो था लाल बहादुर शास्त्री, जो एक ऐसी मिसाल कि 40 रुपये के मासिक खर्च पर जीने वाले सादगी और दृढ़ कार्य शैली की मिसाल वो है लाल बहादुर शास्त्री। एक ऐसे किस्से कहानियाँ से लबरेज हैं जिनमें कम उम्र में देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत नौजवानों ने अंग्रेजों के खिलाफ महात्मा गांधी के आह्वान पर अपनी पढ़ाई लिखाई, घर संसार छोड़ दी, उनके साथ हो गए थे। यह आज़ादी ऐसे नहीं मिली है। 600 साल मुग़ल, 200 साल अंग्रेज, 800 साल जो लोग गुलामी में जी रहे हो, तब ये लोग अपने तन से, मन से, धन से सब कुछ न्यौछावर करके देश के लिए निकल गए हो। वो उसकी वजह से आज आज़ादी मिली है। वो आज़ादी में आप कहेंगे कि नेहरू ने गलत किया, सरदार ने गलत किया, गांधी जी ने गलत किया। आज जो 1947 के बाद जन्मे बच्चों को आप यही सिखाएंगे, उनको तो आज़ादी क्या कैसे मिली कुछ पता ही नहीं है, गांधी जी कौन है उसको पता नहीं है। आप उनको गलत रास्ते पर सोशल मीडिया द्वारा जो इस 15 साल में कर रहे हो, देश के लिए खतरनाक है। तो जो संसार छोड़ दिए, ऐसा एक ही जवान नौजवान का नाम था लाल बहादुर शास्त्री जी, जो आगे चलकर स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी से 7 मील दूर एक छोटे से रेलवे टाउन मुगलसराय में हुआ था, और उनके पिता एक स्कूल शिक्षक थे। आज तो मुगलसराय का नाम भी बदल दिया, क्या बात है। जब लाल बहादुर शास्त्री केवल 1.5 वर्ष के थे, तभी उनके पिता का देहांत हो गया था। पैसे की तंगी के कारण उनकी शिक्षा कुछ खास नहीं रही, लेकिन उसका बचपन पर्याप्त रूप से खुशहाल भी था। थोड़ा बड़ा होने पर उन्हें उच्च विद्यालय की शिक्षा के लिए वाराणसी में चाचा के साथ रहने के लिए भेज दिया गया। वहीं रहते रहते वे महान विद्वानों एवं देश के राष्ट्रवादियों के प्रभाव में आए। वे भारत में ब्रिटिश शासन का समर्थन कर रहे भारतीय राजाओं की महात्मा गांधी द्वारा की गई निंदा से अत्यंत प्रभावित हुए थे, और विद्यापीठ द्वारा उन्हें प्रदत्त स्नातक की डिग्री का नाम मिला शास्त्री। शास्त्री कैसे मिला वो आपको समझने की जरूरत, लेकिन लोगों के दिमाग में यह उनके नाम का ही एक हिस्सा बन गया। स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त करने के बाद वह गांधी के साथ स्वतंत्रता के मार्ग पर पूर्ण रूप से अग्रसर हुए। 1927 में उनकी शादी ललिता देवी से हुई, जिसमें उन्होंने दहेज तो लिया, पर उसमें सिर्फ एक चरखा और हाथ से बुने हुए कुछ मीटर कपड़े थे। दहेज, चरखा और हाथ से बुने कपड़े। फिर आया 1930 का दांडी मार्च, जिसने पूरे देश में एक तरफ की क्रांति ला दी थी, और लाल बहादुर शास्त्री अपनी पूरी ऊर्जा के साथ स्वतंत्रता के इस संघर्ष में शामिल हो गए। उन्होंने कई विद्रोही अभियानों का नेतृत्व किया एवं कुल 7 वर्षों तक ब्रिटिश जालों में रहे। आज़ादी के इस संघर्ष ने उन्हें पूर्णतः परिपक्व बना दिया था। इसलिए 1946 में जब कांग्रेस सरकार का गठन हुआ, तो उन्हें अपने गृह राज्य उत्तर प्रदेश का संसदीय सचिव नियुक्त किया गया, और जल्द ही वे गृह मंत्री भी बनाए गए। और देश की आज़ादी के बाद साल 1951 में वे नई दिल्ली आए एवं केंद्रीय मंत्रिमंडल के कई विभाग का प्रभार संभाला। फिर रेल मंत्री
1952, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री 1959, गृह मंत्री 1961 रहे और जवाहरलाल नेहरू के देहांत के बाद शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री बने 1964 टू 1966। 1965 के भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान शास्त्री ही प्रधानमंत्री थे, जिस दौरान उनका जय जवान जय किसान का नारा लोकप्रिय हुआ था। 5 फीट 2 इंच और दुबली पतली काया का वह आदमी अपने विनय लेकिन दृढ़ कार्यशैली के कारण अपने कार्यकाल के दौरान ऐसा व्यक्ति बनकर उभरा जिसने युद्ध जैसे कठिन समय में न केवल देश को दिशा दी, बल्कि नैतिक जिम्मेदारियों निभाने में आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल भी कायम की। अपने कर्मों से अपने सिद्धांतों का परिचय देना शायद शास्त्री ने अपने राजनीतिक गुरु गांधी से ही सीखा था। अपने गुरु महात्मा गांधी के ही लहजे में एक बार उन्होंने कहा था, मेहनत प्रार्थना करने के समान है। आजकल लाल बहादुर शास्त्री का कार्यकाल और जीवन से जुड़े उन पहलुओं को आपको देखना चाहिए कि एक बेमिसाल नेता और इंसान होने के सबूत आपको इनसे कार्यशैली से मिलेगा, उसका जीवन पद्धति से मिलेगा। कि गृह युद्ध के बाद भारत को साल 1965 और 1966 में सूखे का सामना करना पड़ा। देश में खाद्यान्न की कमी होने का कारण शास्त्री ने देश में दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए हो रही श्वेत क्रांति में लोगों की मदद की और उसके साथ ही उन्होंने लोगों से घर में ही गेहूं या चावल उगाने का आग्रह किया। लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए एक सच्चे नेता की तरह उन्होंने दिल्ली के जनपद पर अपने आवास में अनाज उगाकर इस आंदोलन की शुरुआत की थी। वह यह भी और दौर था जब एक और भारत अपनी गेहूं के उपज को एक्सपोर्ट करता था, वहीं दूसरी ओर आबादी का एक बड़ा हिस्सा भूखमरी के कगार पर था। इस मसले पर शास्त्री ने अपने एक वक्त का भोजन छोड़ने का विचार किया, जिसकी सफलता के बाद ऑल इंडिया रेडियो AIR पर प्रत्येक नागरिक से सप्ताह में सिर्फ एक बार भोजन न करने का आग्रह किया गया। संवैधानिक मर्यादा की एक मिसाल उनके रेल मंत्री पद के कार्यकाल में भी जुड़ा हुआ है। एक रेल दुर्घटना जिसमें कई लोग मारे गए थे और उसके लिए स्वयं को जिम्मेदार मानते हुए शास्त्री ने रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। देश एवं संसद ने उनके इस अभूतपूर्व पहल को काफ़ी सहारा और उस वक्त के प्रधानमंत्री नेहरू ने इस घटना पर संसद में लाल बहादुर शास्त्री की ईमानदारी एवं उच्च आदर्शों की काफ़ी तारीफ की थी। स्वतंत्रता के आंदोलन में हिस्सा लेते हुए शास्त्री कई बार जेल गए। यह वही वक्त था जब लाला लाजपत राय ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी, जिसका मकसद आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे आर्थिक रूप से कमज़ोर नेताओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना था। क्योंकि शास्त्री खुद आर्थिक रूप से मजबूत नहीं थे, इसलिए यह सोसाइटी शास्त्री को भी घर का खर्चा चलाने के लिए महीने 50 रुपये देती थी। शास्त्री जेल में थे। इन्हें पता चला कि दिए गए मासिक खर्चे में से 10 रुपये बच जाते हैं, तो उन्होंने सोसाइटी को पत्र लिखकर कहा कि इनके परिवार का खर्च 40 रुपये ही है, इसलिए उनका आर्थिक मदद घटाकर 40 रुपये कर दी जाए। क्या आज के ज़माने में ये नेता लोग पेंशन बढ़ाते हैं अपने आप, किस तरह राजाओं को भी शर्मा दे, इसी तरह उसकी जीवन शैली होती है। और आज के महाशय 9,000 करोड़ में के विमान में घूमते हैं, हर रोज़ दिन में 4 दफ़े कपड़े बनते हैं और कितने फोटो आप देखेंगे, पगड़ी बदलते हैं, टोपी बदलते कितनी हज़ारों टोपियाँ उसने बदली होगी। एक ऐसा भी नेता है जो अपने आप को लाल बहादुर शास्त्री की तुलना में, जवाहरलाल नेहरू की तुलना में, महात्मा गांधी और सरदार की तुलना से ऊपर अपने आप को मानने लगा है, वो गलत है। 140 करोड़ की प्रजा को समझना चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हैं। क्या हमें अपने दौर में ऐसे किसी भी नेता का नाम याद आता है जिसने किसी हादसे की जिम्मेदारी उठाते हुए अपना पद त्याग दिया हो? भ्रष्टाचार के इस दौर में हम यही कह सकते हैं कि शास्त्री का 10 रुपये वापस करना था।
आंदोलन की शुरुआत कर पहले अपने घर से करना। उनके जीवन को उनके नारे जय जवान जय किसान को चरितार्थ करता हुआ लगता है। मैं उनको शत शत सलाम करता हूँ इस बंदे को, और मैं भी यही कहता हूँ कि आपकी ज़रूरियात कितनी है। आपको 2 टाइम खाना चाहिए, थोड़ा 2 कपड़े चाहिए, क्या चाहिए? तो आप गलत क्यों करते हैं? किसके लिए करते हो? आप ज़िंदगी सादाई से जिएंगे, व्यवहार सादा ईमानदारी से करेंगे, आपका जीवन परगरु होगा, लोगों के लिए होगा, तो आपको मंदिर मस्जिद घूमने की कहीं भी ज़रूरत नहीं होगी। ऐसा मेरा मानना है। चंद्रकांत भट्ट, अमेरिका से।